हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के सिलेबस के बारे में। जो 3 इयर्स एलएलबी होती है उसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और चलिए हम उन्हीं सब्जेक्ट को देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला है जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट, यानी इसमें लीगल थ्योरी होता है, और सेकंड भी होता है, वो सेकंड सेमेस्टर में होता है, लेकिन ये फर्स्ट इसमें आता है, फर्स्ट में। और सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, ये भी फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट आता है। इसमें नेचर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और डीपीएस भी होती हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं इसमें। और थर्ड सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और फोर्थ सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम्स, यानी इसमें जो पहले तो आईपीसी आता था, लेकिन इस बार बीएनएस अब हम पढ़ने वाले हैं। बीएनएस ही पढ़ा करेंगे क्योंकि वो ख़त्म हो गए हैं। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता इसमें पढ़ेंगे। और फिफ्थ था कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, जनरल प्रिंसिपल इसमें आता है, इसमें भी फर्स्ट आता है जनरल प्रिंसिपल। अब हम सेकंड सेमेस्टर का देखते हैं। 500 मार्क्स का होता है ये, प्रत्येक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं, और 5 इसमें सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला है जूरिस्प्रूडेंस सेकंड। पहले में जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें हमने जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट पढ़ा था, इसमें हम सेकंड पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे इसका लीगल कॉन्सेप्ट। पहले में हमने लीगल थ्योरी देखा था, और सेकंड में हम पढ़ेंगे लीगल कॉन्सेप्ट। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ सेकंड, उसमें हमने फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ और डीपीएसपी वगैरह उसमें हमने देखे थे। इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम सारे जैसे प्रेसिडेंट और जो एमएलए एमपी और इनकी जो शक्तियाँ होती हैं और इनका जो कार्य होता है वो सब देखेंगे। और थर्ड है फैमिली लॉ हिंदू लॉ, और फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। और इसमें ऑप्शनल में आता है, 2 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें चूज़ करना होता है, जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप चूज़ कर सकते हैं। इंडियन लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, और सेकंड है लॉ ऑफ टैक्सेशन। तो इसमें कोई सा भी आप चुन सकते हैं जो आप पढ़ना चाहें। अब आते हैं हम थर्ड सेमेस्टर पर। थर्ड सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट ही होते हैं, और इसमें 500 मार्क्स के होते हैं। पहला है इसमें फैमिली लॉ, जो हमने सेकंड सेमेस्टर में फैमिली लॉ पढ़ा था, उसमें हमने हिंदू लॉ पढ़ा था, इसमें हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। और सेकंड है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। थर्ड पे मैंने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट रख दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, और ये मैंने फोर्थ पे रख दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ही आता है, बाद में लॉ ऑफ प्रॉपर्टी आता है। कोर्ट के हिसाब से एग्ज़ाम देने होते हैं। और फिफ्थ सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स, बार बेंच रिलेशंस। इसमें आपको फाइल बनानी होती है, एक असाइनमेंट बनाना होता है 50 मार्क्स का, और 50 का आपका ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है। फोर्थ सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट हैं, और ये भी 500 मार्क्स का है। और इसमें पहला है कंपनी लॉ, और सेकंड है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, और थर्ड है एनवायरमेंटल लॉ। फोर्थ मैंने आर्बिट्रेशन रख दिया है, हालांकि फोर्थ में जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं वो आते हैं, तो ऑप्शनल मैंने बाद में रख दिया है। ये आपका फिफ्थ पेपर है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट एंड रिसोल्यूशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। और इसमें भी फाइल आपको बनानी होती है, असाइनमेंट बनाना होता है, और 50 मार्क्स का इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है। और जो ऑप्शनल है उसमें हमको 3 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, इसमें कोई सा भी आप चूज़ कर लेंगे। पहला है क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी, सेकंड है लॉ ऑफ ट्रस्ट इक्विटी फिड्यूशरी रिलेशंस, और थर्ड है बैंकिंग लॉ। अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं और एलएलएम में आप क्रिमिनल लॉ लेना चाहते हैं, ग्रुप लेना चाहते हैं, तो क्रिमिनोलॉजी ही लेना, और अगर आप बिजनेस ग्रुप लेना चाहते हैं तो बैंकिंग लॉ ही लेना, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारे लिए होगा। अब फिफ्थ सेमेस्टर पर हम आ गए हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ में पहला सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, और सेकंड है लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स में हमने पहले पढ़ा था बीएनएस, जो कि आईपीसी पहले हम पढ़ते थे, अब बीएनएसएस हो गया है। सीआरपीसी जो हम पढ़ते थे, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, अब हम इसको ही पढ़ने वाले हैं। और थर्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट 2020, जो पहले पढ़ते थे वो नहीं है, अब बदल गया है,
फोर्थ है लैंड लॉ इंक्लूडिंग सीलिंग एंड अदर लोकल लॉज, और फिफ्थ है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें भी वही होता है, प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है और फाइल बनानी हमें होती है बाकी सब्जेक्ट की तरह। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है 50 मार्क्स का, और 50 का हमें वाइवा देना होता है। अब आ गए हम 6 सेमेस्टर पे। 6 सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं और ये 500 का ही होता है। पहला है इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और सेकंड है लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन जनरल इंग्लिश। इसमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, और क्या बाकी और भी बहुत कुछ आता है इसमें। थर्ड है लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, और फोर्थ है मूट कोर्ट। इसमें भी वाई होता है, वही फाइल बनती है। और फिर है ऑप्शनल में हम आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, और सेकंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर। अगर आप बिजनेस से करना चाहते हैं, LLM बिजनेस ग्रुप आप लेना चाहते हैं, तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो लेना पेपर, आगे आपको हेल्प होगी। सेकेंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर लॉ, और थर्ड है लॉ रिलेशन वोमेन एंड चाइल्ड, और फोर्थ है लॉ रिलेटिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन। ये थे आपके सभी सब्जेक्ट।